नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब विवाहित बेटा परिवार का हिस्सा हो सकता है तो एक विवाहित बेटी परिवार का हिस्सा क्यों नहीं हो सकती है। परिवार की परिभाषा को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। यह निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को इस निर्णय के बारे में जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इस फैसले से निश्चित रूप से देश के लाखों विवाहित महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। इस फैसले के पीछे जिस महिला का हाथ है, जिस महिला ने अपने अदम्य प्रयास और साहस से सब जगह से हार खाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वहां जाकर अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ती है और अपना अधिकार छीन लेती है, उस महिला के इस साहस, इस प्रयास और उसके जज्बा को मैं दिल से सलाम करता हूँ। उस महिला ने सभी जगह से हारने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई, जहाँ सुप्रीम कोर्ट उसकी बातों को सुनकर उसके हक में फैसला देने को विवश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में लिखे परिवार की परिभाषा को ही बदल दिया और उस एक महिला के अदम्य साहस और प्रयास के कारण देश के लाखों बेटियों को इससे भविष्य में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इस केस का फैक्ट और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में जानते हैं। हमारे देश में यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल के दौरान आकस्मिक रूप से हो जाती है तो उस मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर या मानवीय आधार पर नौकरी दिए जाने की व्यवस्था है, ताकि उस परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबारा जा सके। चूंकि उस परिवार में वह एक सोल अर्निंग मेंबर होता है, लेकिन अभी तक विवाहित बेटियों को मृतक आश्रित कोटे के लाभ से वंचित किया जाता रहा है, क्योंकि विवाहित बेटी को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में परिवार की परिभाषा ही बदल दी। अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि विवाहित बेटा परिवार का सदस्य हो सकता है तो विवाहित बेटी उस परिवार का सदस्य क्यों नहीं हो सकती है, उसे मृतक आश्रित कोटे के लाभ से क्यों वंचित किया जाता है। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाली कुलसुम निशा से जुड़ा हुआ है। उसकी मां बदरुन निशा 2013 से उचित मूल्य की दुकान अर्थात सरकारी राशन शॉप चला रही थी और मार्च 2024 में उसकी मां का निधन हो जाता है। कुलसुम शादी के बाद भी अपने मायके में ही रहती है और उस सरकारी राशन शॉप को चलाने में अपनी मां की मदद करती है। उसकी 4 बहनें होती है, जिसमें एक बहन दृष्टि बाधित होती है और उन चारों बहनों की जिम्मेदारी पहले उसकी मां पर थी और उसके मां के निधन के बाद वो जिम्मेदारी कुलसुम के पास आ गया था। कुलसुम ने दुकान के अनुकंपा आवंटन के लिए आवेदन किया, लेकिन जिला अधिकारियों ने उसके आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि सरकारी नियमों के तहत विवाहित बेटी परिवार के परिभाषा में शामिल नहीं है। उसके बाद कुलसुम ने उस सरकारी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के तहत परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है, इसलिए वो आश्रित कोटे का हकदार नहीं है। बावजूद इसके उस महिला ने हार नहीं मानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया इतिहास रच गया। इस एक अबला महिला के अथक प्रयास ने सरकार और प्रशासन को घुटने पर ला दिया। इसके प्रयास ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को परिवार की परिभाषा बदलने को मजबूर कर दिया और इसके बाद न जाने भविष्य में कितनी विवाहित बेटियों को इस आदेश का लाभ मिलने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हुए इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि परिवार की परिभाषा से शादीशुदा बेटियों को अलग रखना पूरी तरह से मनमाना, तर्कहीन और संवैधानिक रूप से गलत है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब एक विवाहित बेटे को अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद परिवार का हिस्सा माना जाता है तो विवाहित बेटी को इससे बाहर क्यों रखा जाए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे कहा कि विवाह होने मात्र से माता पिता और बेटी के बीच का मजबूत रिश्ता समाप्त नहीं हो जाता है और न ही उसे परिवार की परिभाषा से बाहर रखने का कोई कानूनी अधिकार बनता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्भरता अर्थात डिपेंडेंसी वैवाहिक स्थिति से नहीं बल्कि वास्तविक तथ्यों से तय होती है। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित लाभ देते समय शादीशुदा होना नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियां और माता पिता पर आर्थिक निर्भरता देखी जानी चाहिए। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए यह कहा कि यह विचित्र बात है कि विवाह के बाद समाज बेटियों को परिवार से अलग मान लेता है जबकि बेटियां माता पिता के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाती है और जरूरत पड़ने पर उनका देखभाल भी करती है। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में वे आश्रित भी रहती है। ऐसे में परिवार की परिभाषा में उसे शामिल न करना न केवल समानता के सिद्धांत के विपरीत है बल्कि यह अन्यायपूर्ण भी है। निसंदेह परिवार की परिभाषा में वैवाहिक स्थिति से ऊपर उठकर परस्पर निर्भरता को समझने की जरूरत है। इसे इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि जब एक विवाहित पुत्र परिवार का हिस्सा होता है तो विवाहित बेटी से किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी असमानता को दूर करने का संदेश दिया है। इससे बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा एक बार और सुनिश्चित हुई है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता है। इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अथॉरिटी को यह निर्देश जारी किया कि आगामी 4 हफ्तों के भीतर उस विवाहित बेटी को यानी अपीलकर्ता को राशन दुकान का लाइसेंस आवंटित किया जाए। इस निर्णय में एक बात और गौर करने वाली है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि किसी भी नीति में यदि लिंग आधारित भेदभाव पाया गया तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश में क्या असर देखने को मिलता है। इस निर्णय से आप सभी शिक्षक बंधुओं को एक बात अवश्य सीखनी चाहिए कि एक अकेली साधारण निर्बल अबला महिला अपने अधिकार और हक के लिए कानूनी लड़ाई इतना मजबूती से लड़ी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को कानून में परिवार शब्द की परिभाषा को बदलने के लिए विवश कर दिया। हालांकि यह लड़ाई तो उसने अपने हक के लिए लड़ी, लेकिन आने वाला समय में इस आदेश के कारण न जाने कितनी विवाहित बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है। आपकी गिनती तो 25 लाख है, फिर भी आप सभी इतना मायूस हैं और अपने को असहाय समझ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति भी इस कानूनी लड़ाई को शिद्दत से लड़े तो इसका फायदा सभी को मिल सकता है। बस हिम्मत, जज्बा और जुनून की जरूरत है। आरटीई कानून के सेक्शन 23 और उसके दोनों प्रोवाइजो जो शिक्षकों को न्याय दिलाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस प्रोविजन को ही चुनौती देकर इस संघर्ष को अब आगे मुस्तैदी से बढ़ाया जा सकता है। इसमें समय चाहे जो लगे, लेकिन सफलता की पूरी गुंजाइश है। चूंकि रिव्यू निर्णय में समय एक व्यवधान अवश्य है। 31 अगस्त 2028 का टाइम लिमिट है, इसलिए कानूनी लड़ाई में
यह एक अड़चन उत्पन्न कर रहा है कि यदि हम न्यायिक संघर्ष करते हैं और उसमें न्यायालय का फैसला आने में देरी होती है तो शिक्षकों की नौकरी खतरे में अवश्य पड़ जाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके राज्य में राज्य सरकारों द्वारा किसी भी प्रकार का टेट का आयोजन किया जाता है तो उसमें आप अवश्य शामिल हों और इसके लिए उचित तैयारी भी कर लें ताकि आप उसमें सफल हो सकें। बाकी कानूनी लड़ाई साथ साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केवल टेट पास कर लेने से भी बहुत सारी समस्या बनी रह सकती है, उसका निदान संभव नहीं है। फिर भी आप अपने नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए टेट की परीक्षा में शामिल अवश्य हों और कोशिश करें कि इसमें सफल हो जाएं। बाकी भविष्य में देखा जाएगा कि इस न्यायिक संघर्ष में क्या निर्णय आता है और उससे बचे खुचे शिक्षकों को लाभ मिलता है या नहीं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।